हाँ भाई बच्चों, तो लास्ट टाइम हम लोग क्या पढ़ रहे थे? एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा रहा था, ठीक है। उसमें क्या क्या एप्लीकेशन देखिए, फाइंडिंग द टॉर्क, टाउ इज इक्वल टू क्या होता है आर क्रॉस एफ। दूसरा फाइंडिंग द लीनियर वेलोसिटी, वी इज इक्वल टू क्या होता है ओमेगा क्रॉस आर। ओमेगा क्या होता है एंगुलर वेलोसिटी, आर डिस्प्लेसमेंट होता था, ठीक है। फिर उसके बाद ये कुछ एरिया की बात हुई थी, एरिया ऑफ ट्राइंगल जिसके एडजेसेंट साइड्स नोन रहेंगे, ये बता दिया गया था। ये क्या था हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी। उसके बाद एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका एडजेसेंट साइड्स नोन रहेंगे, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल नोन है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसका डायगोनल नोन रहेंगे उसका एरिया क्या होता है हाफ d1 क्रॉस d2। सही है। अब इन पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, जैसे क्वेश्चन ये रहेगा है ना, एडजेसेंट्स है ना, एडजेसेंट्स साइड्स of a triangle R 2i cap minus 3j cap plus k cap, सही है, एंड 3i cap minus 4j cap plus क्या 2k cap। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। फाइंड क्या एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का क्या बताइए एरिया बताइए। सिंपल सा क्वेश्चन है, सही है। क्या करोगे इसमें, वेक्टर ए दे दिया है, वेक्टर बी दे दिया है। वेक्टर ए कितना दिया है भाई 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस क्या k कैप। और वेक्टर बी कितना दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस क्या 2k कैप। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है हाफ ऑफ मॉड ए क्रॉस बी। तो हमें पहले क्या क्या फाइंड करना पड़ेगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं, यहाँ i यहाँ j और यहाँ क्या k, सही है। यहाँ 2 यहाँ -3 यहाँ 1 यहाँ 3 यहाँ -4 और यहाँ क्या 2, सही है। ये देखो अरेंज कर लिया हूँ, सही है, सही है यहाँ तक। हाँ सर, तो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा, ध्यान देना, फटाफट ए क्रॉस बी फाइंड कर लेते हैं। ए क्रॉस बी हो जाएगा, देखना i इंटू यहाँ ये हो जाएगा -6 और +4 कितना -2i का, सही है। और ये कितना हो जाएगा 2 2 जा 4 और -3 1 यानी क्या -j कैप, नहीं -j कैप, जे के आगे माइनस होता है ऑलरेडी से प्लस के। ये हो जाएगा -8 और ये क्या +9 यानी 1 है ना, यानी k कैप। ये ए क्रॉस बी हो गया। अब इसका मॉड फाइंड आउट कर लो, तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा 4 और +1 +1 कितना √6। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, एरिया क्या होता है हाफ मॉड ए क्रॉस बी, हाफ मॉड ए क्रॉस बी यानी कितना √6/2। ये एरिया हो जाएगा, सही है। कितना आसान क्वेश्चन है कि नहीं। कोई तकलीफ, लिखो यहाँ तक, स्क्रीन पॉज करके लिख लीजिए यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर आज के लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टाइम से काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक स्क्रीन को रोकिए और लिखिए जल्दी से, क्लियर हो, सही है। मिटा रहा हूँ भाई, क्लियर हो। सिंपल मतलब फार्मूला आपको याद है तो ऐसे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई समस्या ज़्यादा नहीं जाने वाला। देख लो 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ठीक है। मतलब ज़बरदस्ती के ऐसे क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ लास्ट में कि है ना, आपको फार्मूला रिकॉल रहे बस। क्वेश्चन करने से क्या होगा, फार्मूला कभी मान लीजिए फार्मूला लिख के हम छोड़ दिए होते, मुझे तुम पता है तुम्हें कि क्रॉस भी निकालते कैसे हैं, क्योंकि बहुत बार निकाल चुके हैं, सही है। तो दिक्कत होता है ना, दिक्कत ये होता कि क्या बोलते हो, क्वेश्चन नहीं किए होते तो फार्मूला अपने को नहीं याद रहता, कभी सडन क्वेश्चन पूछ लिया जाता तो फिर दिक्कत हो जाता, सही है। तो इसलिए 2-4 क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। आज हमारे बीच वेक्टर नहीं रहेगा, हम लोग इसको क्या कर देंगे ख़त्म। कितने लेक्चर हो गए 17th नंबर का शायद लेक्चर है, शायद 17th लेक्चर है लास्ट। लग नहीं रहा था कि 17 तक गया। डेली 2 वीडियो तैयार करते हैं ना यार, कैसी बात करते हो हैं। तो क्या लग रहा है, कम लग रहा है। हाँ कापी जाकर देखना कितना भरा कापी। फाइंड क्वेश्चन है एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्या ट्राइंगल, सही है। हुज एडजेसेंट साइड्स आर, हुज एडजेसेंट साइड्स आर, सही है। 2 क्वेश्चन इसमें कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन 2i कैप माइनस 3j कैप
माइनस के कैप 4i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप। बन जाएगा क्वेश्चन। ये वेक्टर ए दिया हुआ है, वेक्टर बी कर लेना खुद से। सही है। सेकंड क्वेश्चन माइनस 3i कैप प्लस 5j कैप माइनस के कैप और 2i कैप माइनस 6j कैप प्लस 3k कैप। बन जाएगा, ये भी बन जाएगा पक्का। सही है ना। जैसे एक और क्वेश्चन देख लो, फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ क्या? पैरेललोग्राम। फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। सही है। हुज एडजेसेंट साइड्स आर, हुज एडजेसेंट साइड्स आर। पैरेललोग्राम का एरिया बताना है जिसका एडजेसेंट साइड्स आपको दिए जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन माइनस आई कैप प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप कॉमा 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस क्या 5k कैप। और सेकंड क्वेश्चन 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस क्या 4k कैप 2i कैप माइनस 6j कैप और माइनस k कैप। ठीक है। तो उस पैरेललोग्राम का क्या बताना है? एरिया बताना है। एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ इसमें, ऐसे बताने के लायक तो है नहीं, तो भी टाइम पास के लिए बता दे रहा हूँ। ठीक है। सेकंड में ये दोनों कर लेना भाई, ट्राइंगल वाले खुद कर लेना दोनों। सही है। ये फर्स्ट है क्या सेकंड? तो सेकंड का फर्स्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। सेकंड का फर्स्ट में वेक्टर ए की वैल्यू कितना है भाई? वेक्टर ए कितना है? 3 प्लस 3j कैप माइनस 2k कैप। सही है। माइनस आई कैप प्लस 3j कैप और क्या माइनस 2k कैप। सही है। वेक्टर बी कितना है भाई? वेक्टर बी है 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। 4i कैप माइनस 3j कैप माइनस 3j कैप प्लस क्या 5k कैप। आपको क्या बताना है? एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है पैरेललोग्राम का? मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो पहले क्या फाइंड करोगे आप? a क्रॉस b। सही है। तो a क्रॉस b कितना हो जाएगा भाई? यहाँ i, यहाँ j, यहाँ क्या k। सही है। यहाँ -1, यहाँ 3, यहाँ -2, यहाँ 4, यहाँ -3 और क्या 5। सही है ना। तो कितना आ जाएगा देख लो, 15 माइनस 6। अरे तो प्लस आ जाएगा ना। और 15 माइनस 6 कितना आ जाएगा? 9i कैप। और एक -5 और +8, -5 और +8 कितना होता है? 3। तो -3j कैप, जे के आगे माइनस लगा रहता है ना। ये 3 और माइनस क्या यानी कितना -9k कैप। सही है। कोई दिक्कत? तो एरिया क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ, ये जानते हो ना पैरेललोग्राम को ऐसे लिखते हैं ऐसे करके, मॉड ऑफ a क्रॉस b। तो मॉड ऑफ a क्रॉस b कितना आ जाएगा यार? 81 प्लस 9 प्लस क्या 81। सही है। तो आ जाएगा √171। इसको 19 इंटू 9 लिख सकते हो। 170, 19 9 जा कितना होता है? 171। तो ये क्या आ जाएगा? 3√71। सही है। कोई दिक्कत? सेकंड बन जाएगा, बनेगा। चलिए, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ही बताना है। कुछ डायगोनल्स आर, जिसके डायगोनल्स पता है आपको, कुछ डायगोनल्स आर। अब डायगोनल दे रहा हूँ क्या? -i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। सही है। एरिया आप क्या बताना है? पैरेललोग्राम जिसके डायगोनल्स पता है आपको। डायगोनल्स क्या है? -i कैप है ना, और कॉमा क्या 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर नोन क्या होता है? हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। सही है। तो d1 है क्या? d2 है। d1 की वैल्यू कितना है भाई? d1 बता दो कितना है? d1 है -i कैप प्लस j कैप और क्या माइनस k कैप। सही है। और d2 कितना है भाई? 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप। सही है। कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर नोन हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। तो पहले क्या फाइंड करोगे? d1 क्रॉस क्या d2। ये क्या आ जाएगा? i j और क्या k। यहाँ क्या -1 1 और क्या -1। सही है। 3 -4 और क्या 5। सही है। देख लो यहाँ तक। सही है। कोई तकलीफ नहीं। ठीक है। अब यहाँ क्या आ जाएगा? इंटू कर लीजिए 5 - 4 i कैप और क्या -5 और +3 -2 यानी +2j कैप। 4 1 जा 4 -3 क्या
के कैप, सही है। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ मॉड d1 क्रॉस d2। तो ये कितना आ जाएगा 1 + 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस क्या, कितना आ जाएगा √6। अभी भी √6 आया, उसमें भी √6 आया था ट्राइंगल वाले में। तो एरिया क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ क्या d1 क्रॉस d2 का क्या मॉड ना, यानी कितना √6/2। तो और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, हो जाएंगे पक्का। यहाँ तक लिखिए स्क्रीन को रोक कर, सही है। तो ऐसे क्वेश्चनों में दिक्कत नहीं जाना चाहिए। वेक्टर आपका ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, नहीं बचा कुछ, 2 क्वेश्चन और देख लो, करवा दे रहा हूँ ऐसे ही टाइम पास के लिए, सही है। हमारे बीच वेक्टर नहीं रहा, सही है। अच्छा एक बात और बता दूँ, ऐसे वेक्टर में पढ़ने को बहुत चीज़ है। मैथमेटिक्स में जाओगे तो पढ़ने को बहुत चीज़ है, बॉक्स प्रोडक्ट है, ट्रिपल क्रॉस प्रोडक्ट है, समझ गए। लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इसको खत्म बोल रहा हूँ, ठीक है। ऐसा कोई बोल देगा हमारा मास्टर तो ऐसा ही पढ़ाया यार, ऐसा करके देख लो, ऐसा बहुत लोग कैसा वाला तेरा मास्टर पढ़ाया है, तो ऐसा वाला अगर हमसे पढ़ना होगा तो मैथ ज्वाइन करें क्लास 12th का, सही है। ये होता है A.B क्रॉस C, सही है, क्लियर हो। तो वेक्टर में पढ़ने को तो बहुत चीज़ है मैथमेटिक्स में, लेकिन अपने जो काम का है वो इतना ही है ना। अपन मतलब अगर मैथमेटिक्स के हिसाब से मैं पढ़ाया होता तो 17 क्या ये करीब 40 के आसपास लेक्चर जाते हैं, समझ गए, क्लियर हो। डॉट में भी बहुत चीज़ पढ़ना है, क्रॉस में बहुत चीज़ पढ़ना है, जिसको हम लोग छोड़े हैं, जो फिजिक्स में जरूरत नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पढ़ने को तो बहुत चीज़ें हैं, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको यहाँ पे क्या बोल दिया जाए, कंप्लीट बोल दिया जाए। 2 क्वेश्चन और देख लो, ऐसे फालतू के हैं, ठीक है। बस नीट में पूछा गया था तो इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। बाकी नहीं भी बताता तो वो क्या होता, बन जाता, ठीक है। जेईई मेन में वेक्टर से कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, क्यों, जेईई मेन वालों को थोड़ा सा वेक्टर क्या हो जाता है, आसान हो जाता है, मैथ भी पढ़ने को मिल जाता है दोबारा, ठीक है। तो इसलिए वेक्टर वालों के लिए क्या हो जाता है, काफ़ी आसान हो जाता है, सही है, क्लियर हो। हाँ सर, सही है। तो पढ़ने को तो ऐसे बहुत चीज़ है। HC बार में क्वेश्चन देखो तो ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, 3 वेक्टर दे दिए जाएंगे, देखो हो जाएंगे क्या ऐसे वाले, फाइंड A क्रॉस B क्रॉस C। तो पहले B और C को क्या कर लो, क्रॉस कर लो, और फिर उसका क्रॉस किसके साथ कर दो, A के साथ। क्या दिक्कत है, तुम इतना तो कर सकते हो ना यार अभी, है ना। ऐसे मैथ में पढ़ोगे तो इसका फार्मूला होता है, सही है। मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आगे बोल रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा आपको ज्ञान लेना होगा तो मैथमेटिक्स में देखेंगे, लेकिन फिजिक्स के हिसाब से जितना ज्ञान चाहिए वो ज्ञान कंप्लीट हो चुका है, सही है, क्लियर हो। हाँ सर। अच्छा एक बात और है, वेक्टर में एक चीज़ और बढ़िया चीज़ मैं छोड़ा हूँ, ऐसा नहीं कि उसको नहीं बताऊंगा, पोजीशन वेक्टर, जिसको मैं काइनेमेटिक्स का स्टार्टिंग में पढ़ाऊंगा। काइनेमेटिक्स स्टार्ट करते ही मैं पहले क्या बताऊंगा, पोजीशन वेक्टर। क्यों, काइनेमेटिक्स में ही उसका सबसे ज़्यादा स्टार्टिंग से ज़रूरत पड़ने वाला है, तो क्यों ना उसका स्टार्ट वहीं से किया जाए, कहाँ से, पोजीशन वेक्टर से काइनेमेटिक्स को, सही है। तो चिंता मत करना, पोजीशन वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और पढ़ेंगे भी, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ने वाले हैं, उसको पढ़ेंगे बिल्कुल पोजीशन वेक्टर को, क्योंकि जो काइनेमेटिक्स स्टार्ट होता है वो पोजीशन से ही स्टार्ट होता है, सही है, क्लियर हो। तो अपन काइनेमेटिक्स कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पोजीशन से, सही है। तो आपको चिंता नहीं करना है। जैसे कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए, सही है, सुन रहे हो ना भाई सब लोग। क्या पोजीशन वेक्टर भी पढ़ना है, उसको काइनेमेटिक्स के मतलब जस्ट इसके अगले लेक्चर में ही पोजीशन वेक्टर का चर्चा होगा, सही है। मॉड ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स A.B, फाइंड एंगल बिटवीन A एंड B, फाइंड एंगल बिटवीन, नीट का आया वो क्वेश्चन है, बिटवीन वेक्टर A एंड B, तुच्छ सा क्वेश्चन है, तुच्छ सा बोल सकते हो इसको, कैसा बोल सकते हो, तुच्छ सा, ठीक है। क्या करोगे, देखो गिवन क्या है, गिवन क्या है, मॉड ऑफ A क्रॉस B इक्वल्स क्या, A.B, सही है। एक मॉड ऑफ A क्रॉस B का फार्मूला याद है, मॉड A मॉड B साइन थीटा, लिख दो फार्मूला। और A.B का फार्मूला याद है, मॉड A मॉड B कॉस थीटा, खत्म। मॉड A से मॉड A चल गया, मॉड B से मॉड B चल गया, थीटा को इधर डिवाइड मार दो कॉस थीटा को, तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1। टाइन थीटा की वैल्यू 1 कब होता है, मालूम है कि नहीं मालूम है, 45 डिग्री में। तो थीटा कितना हो जाएगा, ये तुच्छ सा क्वेश्चन पूछा गया था, सही है। कहाँ पूछा गया था, नीट में, ठीक है। नीट में देख लो एक और क्वेश्चन पूछा गया था, इफ, क्या बोला गया था, इफ, सही है। हाँ सर, मॉड A क्रॉस B इक्वल्स √3 टाइम्स ऑफ A.B। मुझे क्वेश्चन ढंग से याद नहीं है, बस क्वेश्चन में हो सकता है कि √3 यहाँ पे हो, बाकी क्वेश्चन कुछ नहीं था, क्वेश्चन नहीं था, सही है।
फाइंड मॉड ऑफ ए प्लस बी, क्या बताना है आपको, मॉड ऑफ, और ऑप्शन जो दिए गए थे वो ऐसे ऑप्शन थे, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस ए बी, दूसरा ऑप्शन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ऑप्शन दे दे रहा हूँ, इन 4 ऑप्शनों में से एक ऑप्शन चुन के बताना है। तीसरा ऑप्शन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बाई रूट 3, फोर्थ ऑप्शन रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस रूट 3ab। सही है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये क्वेश्चन किसका है, नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी नीट का तुच्छ सा क्वेश्चन था। सही है, चलिए गिवन क्या है भाई, गिवन क्या है, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल्स रूट 3 टाइम्स ऑफ ए डॉट बी। सही है यहाँ तक। इसका फॉर्मूला मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ये ए बी साइन थीटा भी लिख सकते हो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल ए कैपिटल बी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या आ जाएगा, रूट 3 मॉड ए मॉड बी क्या है ना, ये जो ए और बी है ना वो मॉड ही है ना, ए और बी वेक्टर क्या है, वो मॉड ही है, ए और बी। सही है, कॉस थीटा, ये गायब हो जाएगा, कॉस को इधर ले आओ, साइन बाई कॉस क्या आ जाएगा, टैन थीटा, टैन थीटा कितना हो जाएगा, रूट 3 कब होता है 60 डिग्री पे, टैन थीटा रूट 3 कब होता है। सही है यहाँ तक, सही है भाई, देख लो यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, मेरी बात समझ में आ रही है। हाँ सर, टैन थीटा कितना हो गया, इधर लिख रहा हूँ, टैन थीटा हो गया रूट 3, तो थीटा कितना हो गया 60 डिग्री। सही है, अब अपने को चाहिए क्या चाहिए, मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये क्या लिखा हो, मॉड ए प्लस बी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? अरे ए और बी का रिजल्टेंट भाई, 100 बार एक ही बात। प्लस का मतलब क्या, रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का क्या फार्मूला था, ए स्क्वायर प्लस क्या, अरे यार तुम लोग पता नहीं क्या क्या काम करते रहते हो। अरे रिजल्टेंट मतलब जोड़ना ही तो होता है। अब थीटा का वैल्यू कितना रख दोगे भाई, 60 डिग्री, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 की वैल्यू 1/√2 होता है। अच्छा, कॉस 60 डिग्री जिनको नहीं पता है उनके लिए विशेष सुविधा 1/2 होता है, ऐसे पता होना चाहिए था। ये 1/2 होगा तो ये 2 से 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देख लो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। क्या जाएगा आंसर, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस क्या बी स्क्वायर प्लस क्या ए बी इज करेक्ट। सही है, क्लियर हो, सही है। हाँ सर, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर, हाँ सर, तो यहाँ तक लिख लिया जाए। सही है, वेक्टर हमारे हिसाब से खत्म हो चुका है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिजिक्स में इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं पढ़ने को है, इससे ज़्यादा अगर कोई कुछ बताता भी है तो वो सब मैथ वाली चीज़ें हैं, आपको काम नहीं आने वाला, ठीक है। और मैंने आपको सफिशिएंट पढ़ाया वेक्टर, ऐसा नहीं है कुछ छोड़ा हूँ। सही है, वेक्टर आपको सफिशिएंट पढ़ाया गया है, तो पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से वॉच करें, बढ़िया से देखें। जितने भी क्वेश्चन कराए गए हैं वीडियो में, मैंने मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करवाने का प्रयास किया, ठीक है। नंबर ऑफ कंटेंट्स ज़्यादा दिए गए हैं, उसको आप बनाएं खुद से, किताबों से भी क्वेश्चन सोल्व करें, ठीक है, तभी आपका ये चैप्टर अच्छा हो सकता है। समझ गए। तो जितने भी बुक्स हैं, एच सी वर्मा हो गया, अगर आपको फिजिक्स सीखना है तो उसके लिए सबसे बेहतरीन किताब एच सी वर्मा की किताबें सीखना है तो। सही है, और मान के चलो जो लोग को नीट की भी तैयारी करना है वो भी एच सी वर्मा का बुक रखें, एलएन का मॉड्यूल वगैरह आता है नीट का, उसको भी सोल्व करें, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसमें कुछ तोप टाइप का रहता है कि तुमसे नहीं बनने वाला है, ठीक है, ठीक है। तो उसमें नंबर ऑफ कंटेंट आपको ज़्यादा मिल जाएंगे, एच सी वर्मा का बुक रखो। और जो जेई वाले बच्चे हैं वो एच सी वर्मा का बुक तो रखेंगे ही रखेंगे, साथ साथ डीसी पांडे की भी किताब आपके पास हो तो बहुत अच्छा हो। सही है, जो जेई के लिए आता है। अब किसी के बहकावे में नहीं आ जाना, कोई बोल दे हीरोडोप खरीद लो, अभी ये क्लास 11th में, तो उसके बहकावे में नहीं आना है, ठीक है। आप डीसी पांडे सोल्व कर लो, बहुत बड़ा काम हो जाएगा आपसे। ऐसे नहीं किताबें हम 75 टाइप की खरीद के रखे हैं, बनाते हैं नहीं कोई। तो देखो मेरा एक ही स्ट्रेटजी है, पढ़ाई की रणनीति एक ही होती है। पढ़ना कैसे चाहिए, किताबें एक ही हों लेकिन उसको पूरा ढंग से A to Z क्वेश्चन उसका सोल्व कर डालो। अब ये नहीं कि हम 10 वैरायटी की किताबें रखे हैं, उसका 2 क्वेश्चन बन गया जो वाला बना लिए, उसका 2 क्वेश्चन जो बना वो बना लिए, उसका 2 क्वेश्चन जो बना लिए। आप तो सीख तो नहीं पाए कुछ, समझ गए। किताबें एक ही 2 रखना है, ज़्यादा नहीं रखना है। तो मैं फिर से आपको रिपीट कर दूँ, एच सी वर्मा दोनों के लिए कॉमन रहेगा, बायोलॉजी और मैथ वाले दोनों के लिए। अगर फिजिक्स सीखना है तो
मतलब जेई की सीढ़ी या कॉम्पिटेटिव एग्जाम की सीढ़ी जो चढ़ी जाती है वो एचसी वर्मा की किताब से ही चढ़ी जाती है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सेकंड किताब नीट वालों के लिए आप एलएन का मॉड्यूल रखें, ज़्यादा बेहतर होगा, और जेई वाले डीसी पांडे की किताब रखें, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है। किसी के बहकावे में नहीं आना, कोई बोल दे है ना, बहुत सारे हैं आलतू फालतू कोचिंग वाले, उनको खुद आता तो है नहीं, ठीक है, सच्चाई पूछो तो वो तुमको वो इरोडोप की किताब खरीदवा देंगे, ये करवा देंगे। इरोडोप खरीदो रे, है ना, सारा 2-4 क्वेश्चन खुद बता देगा जो आसान आसान होता है, उसके बाद खुद उससे नहीं बनता है, समझ गए। तो डीसी पांडे और एचसी वर्मा आप सोल्व कर लिए तो मान के चलो इरोडोप का भी अच्छा खासा क्वेश्चन कवर हो जाता है उसमें, ठीक है। तो जेई वाले क्या खरीदेंगे, डीसी पांडे की किताब खरीदेंगे, ज़्यादा बेहतरीन। और डीसी पांडे बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, मैथ नहीं आता वो तो बनेगा नहीं क्वेश्चन, मैं सही बता रहा हूँ। वो तो टीचरों से भी नहीं हिलता है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं। अब भले कोई सॉल्यूशन देख के इधर उधर तुमको बता दे वो अलग चीज़ है, लेकिन सामने अगर पूछ लोगे तो टीचर भी हिल जाते हैं उस क्वेश्चन पे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, ठीक है। तो आपको यही करना है। तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करूँगा। काइनेमेटिक्स में अपन शुरुआत में ही पोजीशन वेक्टर पे चर्चा करेंगे, मतलब वेक्टर का एक चीज़ बचा हुआ पोजीशन वेक्टर, छोड़ क्यों दिए उसको, इसलिए छोड़ दिए कि उसका जो शुरुआत ही होता है, मान के चलो स्टार्टिंग में ही काइनेमेटिक्स पोजीशन नाम से स्टार्ट होता है, तो वहीं पे उसको पढ़ने ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। चलो यहाँ पे मैं ख़त्म करता हूँ चैप्टर को, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है।